वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मनोज सर आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। 10th क्लास का कुछ क्वेश्चंस रह गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं इंट्रोडक्शन के साथ। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको करके तब साइंस का वीडियो डालेंगे। थोड़ा एक्चुअली वो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी करना जरूरी है। विच टर्म of the sequence which term of the sequence 20, 19 and 1 by 4, 18 and half, 17, 3 by 4 dot is the first negative term। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कैसे करना होता है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है हमें। एक एपी दे रखा है, अब कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। बहुत इजी है इस टाइप का क्वेश्चन करना, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, हल्का काम है। अब ऐसे क्वेश्चंस को क्या कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एपी है उस एपी को गौर से देखते हैं। गौर से देखने के बाद हम सबसे पहले हमारे पास ए है 20, अब डी निकालना पड़ेगा। तो 19 एंड 1 by 4 डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन अब हमें बताना है फर्स्ट निगेटिव नंबर। एलसीएम ले लिया 4, 77 माइनस 80 माइनस 3 by 4। अब हमें निकालना होगा फर्स्ट निगेटिव नंबर, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। ये 20, n तो हमारे पास पता नहीं है, माइनस 3 by 4 है। अब इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस 3n/4 माइनस माइनस प्लस 3/4। अब ये जो नंबर है उनको एक साथ काम कर लेंगे। एलसीएम ले लिया 4, 80 प्लस 3, 3n/4, 83/4, 3n/4। अब ये जो टर्म है हमारे पास, चूंकि बोला है फर्स्ट नेगेटिव नंबर, यानी ये टर्म इज लेस देन 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, इसका आप एलसीएम ले करके 83 3n लिख सकते हो ऐसे। अब चूंकि ये लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर देन 0, अब इसको 0 इधर भेज दिया। अब 3n को इधर भेज देते हैं। अब दोनों तरफ 3n 3 से डिवाइड कर देंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन कर लो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2/3। अब n की जो वैल्यू होगी 27 एंड 2/3 से ज्यादा होगी, यानी n के जगह पे होगा 28। दस द फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगा वो 28 टर्म होगा। फर्स्ट नेगेटिव नंबर जो होगा वो 28 होगा, और इस तरह से हमारा आंसर हो गया। इसके बाद इसमें आता है एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज मैं इस सम वाला क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री नंबर्स, द सम ऑफ थ्री नंबर्स, द सम ऑफ थ्री नंबर्स in an AP is 12 and the sum of their cubes and the sum of their cubes is 288. Find the numbers. Find the numbers. अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास एपी के 3 नंबर हैं। अब लिखेंगे लेट द थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर क्या है, तो ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में सब डाल रखा था कि किसी एपी के 3 टर्म को क्या लेना होता है, 4 टर्म को क्या लेना होता है, 5 टर्म को क्या लेना होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी इनका सम जो है वो 12 है। डी डी कैंसिल हो गया, तो ये 3a इक्वल टू 12 हो गया। 3 से काट डालेंगे 4, तो a इक्वल टू 4। एंड एक और क्या बोला था कि एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, अब इनका क्यूब्स का सम जो है वो 288 है। अब छोटा सा काम करते हैं, ए के जगह पे 4 माइनस डी का क्यूब, 4 का क्यूब, ये 4 प्लस डी का क्यूब एक साथ लिख देते हैं। अब इनको एक साथ कर लो, 4 माइनस डी का क्यूब और 4 प्लस डी का क्यूब और ये 64 4 का क्यूब, इसको इक्वल के बाद भेज देते हैं। और यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, फिर प्लस में ए का क्यूब, बी का क्यूब, 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए बी का स्क्वायर, ये 288 हो गया। अब 4 का क्यूब 64, ये माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब, 4 का स्क्वायर 16 3 48, 4 3 12, डी का स्क्वायर, फिर 12 डी का स्क्वायर, ये डी स्क्वायर वो कट गया। चलो भाई अब इस 4 का क्यूब करो 64, 16 3 48 डी, 48 डी प्लस 12 डी का स्क्वायर 288। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास क्या बच गया नंबर में, 64 64 हो गया। 2 बार 64 है और एक 64 अलग भी है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। और ये 64 एक हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, तो ये 64 इसको ले लेंगे 288। एक 64 4 का क्यूब जो है उसको अलग कर रखे हैं, तो हमारे पास क्या रह गया 64 64 64, 3 बार है तो 4 4 8, 4 12 हो गया, 6 6 12, 6 18 1 19 हो गया, और 12 12 24 डी का स्क्वायर, 4 4 8 4 12, 6 6 12 18 19, 288। अब इसको इक्वल के बाद भेज देते हैं।
तो 288192, ये 8 में से 2 घट गया 6, 18, 9, 96, और इस तरह से ये कट जाएगा 4 बार में। तो d² = 4 हो गया, तो d निकल जाएगा √4 यानी ±2। ये तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। अब d, अब 2 केसेस बनते हैं। इफ d = +2 लेते हैं तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो a - d यानी 4 - 2 यानी 2 हो गया। सेकेंड नंबर क्या है, तो a है, a हमारा 4 हो गया। एंड थर्ड टर्म जो है, थर्ड नंबर जो है वो a + d है, 4 + 2 6 हो गया। तो 2 4 6 6 12 हो गया। अगर हम लेते हैं d = -2, फर्स्ट नंबर क्या है, तो a - d है, 4 - 2, 4 + 2 6 हो गया। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है हमारे पास a है हमारे पास 4, एंड थर्ड नंबर जो होगा वो हमारा हो जाएगा a + d यानी 4 ± 2 यानी 4 - 2 = 2। Thus the required 3 numbers क्या क्या है भाई, तो 2 4 6 या 6 4 2। आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। इन तीनों नंबर का सम जो होगा वो 12 होगा, और इनके क्यूब का भी सम आप चेक कर सकते हो। 2 का क्यूब 8, ये 64, ये 216, इनको जोड़ के देखिए 288 आएगा, 288। क्लियर है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। और हम अब आगे बढ़ते हैं कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ। आज इस एपी के कुछ वीआईपी क्वेश्चंस जो हैं उनको करके, और कल साइंस का ह्यूमन आईज फिजिक्स का ही लगातार अब डालेंगे आप लोगों के लिए वीडियो। बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी हमारे पास, चूंकि अब आजकल पैटर्न बेहतरीन बनाने लगे हैं, इफ Sn is the sum of n terms and AP is given by Sn = 5n the square plus 3n. Find the nth term. Find the nth term. अब इसको करने के दो तरीका है। हमारे पास Sn दे रखा है तो हम डायरेक्ट n भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट। अब हमारे पास मान लीजिए Sn दे रखा है 5n² + 3n। अगर सिर्फ nth टर्म बोला है तो डायरेक्ट आप ऐसे n टर्म निकाल सकते हैं, Sn -1 रख करके। इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप n टर्म निकाल सकते हैं। यानी जहां भी n होगा वहां पे n - 1 रखना पड़ेगा। ये ब्रैकेट लगा देते हैं 5, n के जगह पे अब n - 1 रखना होगा। जहां भी आपको n दिखेगा n - 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये तो सिंपल सा तरीका है। एक और तरीका था कि आप क्या करते, n की जगह 1 रखते तो हमारा फर्स्ट टर्म आता, ठीक है। फिर 2 रखते तो सम ऑफ 2 टर्म्स आ जाते, वहां से हम a2 निकाल लेते। अब a2 निकल गया, a1 निकल गया, तो d निकाल के लास्ट टर्म लगा के आंसर कर सकते थे। वो भी पॉसिबल है, वो भी समझा देते हैं आपको। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी है हमारे पास। तो इस तरह से 5n² + 3n, ये हो गया 5n² - 2n + 1, और इधर है 3n - 3।
बस इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये 5n² 5 2 जा 10n 5, ये 3n - 3, बस सॉल्यूशन निकाल लो। टेन -7 तो ये हमारा an टर्म हो गया। आप इसको दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हो। अल्टरनेट मेथड मेथड क्या है? हमारे पास एसन दे रखा है 5n² + 3n। बहुत इजी है, आप पहले पुट कर देंगे, पुटिंग n = 1, हमारा s1 निकलेगा यहाँ से, तो ये 5 + 3 यानी 8 हो गया। s1 ही a1 होता है 8। अब n = 2 रखते हैं तो s2 निकलेगा 5, 2 का स्क्वायर 3 × 2, तो ये हो गया 520 + 6 यानी 26। अब व्हाट इज s2? s2 इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a2 निकालेंगे, s2 में से a1 घटाएंगे, 26 - 8 यानी 18 हो गया। अब हम यहाँ से d निकाल लेंगे, a2 में से a1, अब यहाँ से हम स्टार हो जाएंगे। बहुत इजी है, क्योंकि हमारे पास a मालूम हो गया, हमारे पास d मालूम हो गया। अब आराम से हम nth टर्म निकाल लेंगे, तो a हमारे पास है 8, n - 1 एंड d इज 10, तो ये मल्टीप्लाई करो, 10n - 10, तो ये हो गया 10n - 2, दैट इज योर आंसर। आप चेक कर सकते हो, दोनों मेथड से हमने बता दिया, बहुत आसान सा तरीका है। अब इसके कुछ और वीआईपी क्वेश्चन है, ये भी अक्सर आता है पेपर में। कभी कभी टर्म निकालने के लिए दे देता है, जैसे अभी nth टर्म बोला है, ठीक उसी तरीके से कभी कभी ये एसएन के जगह पे दे देता है कि आप 25th टर्म निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3n² / 2 + 5n/2 फाइंड 25th टर्म। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए सेम रूल है, आप क्या करो, एसएन ये एलसीएम ले लो, 3n² + 5n। मैं तो कहूँगा बहुत इजी है, आप n की जगह पे 1 2 ऐसे करके कर लीजिए, पुटिंग n = 1 करते हैं, तो ये हमारे पास s1 निकलेगा 3, 1 का स्क्वायर 5 × 1/2 यानी 3 + 5/2 8/2 4 निकल गया। तो s1 ही तो a1 है। अब पुटिंग n = 2 रख देंगे, तो s2 हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 5 × 2 नीचे 2, तो ये हो जाएगा 12 और 10 22। s2 a1 + a2, अब आराम से क्या करेंगे, हम a2 निकालेंगे, s2 - s1 11 - 4 7। अब हम यहाँ से आराम से क्या करेंगे, डी निकालेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। डी निकालने के लिए a2 - a1 करना होगा, a2 7 है और a1 हमारा पास 4 है यानी 3। अब हम आराम से ये 25 निकाल सकते हैं, तो a + 24d होता है, और a हमारे पास है 4, 24, d is 3, तो 4 ये हो गया हमारे पास 72 यानी 76, दैट इज योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो। और कल कुछ मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इफ mth if the mth term of an AP, if mth term of an AP is 1 by n and the nth term is 1 by m, so that the sum of mn term is 1 by 2 mn plus 1। हमें ये चीज प्रूव करके दिखाना है हाफ mn प्लस 1 के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर पेपर में पूछता है। कल भी मैंने इस टाइप का आपको प्रूव करके बताया था, लेकिन वहां पे टर्म्स प्रूफ करना था mn, यहाँ पे सम प्रूफ करना है, थोड़ा सा का अंतर है। ऐसे क्वेश्चन में लेट फर्स्ट टर्म a and common difference bd। अब आराम से क्या करेंगे हम, हमारे पास मैंने कल बताया था ऐसे क्वेश्चन में a और d की वैल्यू सेम आती है। अब am हमारे पास 1 बाई n है, m माइनस 1 ये d है, इक्वेशन फर्स्ट। कल भी ऐसा क्वेश्चन हमारे साथ आया था भाई। अब आप इक्वेशन 1 माइनस 2 करो, बस यहाँ एलसीएम एम एन m माइनस n a एम डी माइनस डी a एन डी माइनस डी। इस तरह से हमारे पास यहाँ ए डी की वैल्यू आएगी, डी और डी कैंसिल, ए और ए कैंसिल, यहाँ एम डी माइनस एन डी ए एम माइनस एन बटे में एम एन है। अब डी अगर हम कॉमन ले लेंगे एम एन और एम एन कैंसिल हो गया, डी इक्वल टू हो गया 1 बाई एम एन। मैंने बोला था ए का भी वैल्यू यही आएगा। अब इसकी वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में ये जो है हम डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, तो ए एम माइनस 1 और डी इज 1 बाई एम एन। अब ए तो ए है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एम एम कैंसिल हो गया, ये देखिए कल भी ऐसा ही क्वेश्चन था लेकिन सम का था, इसको इधर भेज देते हैं तो ए निकल गया, ये 1 बाई एन माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ए हो गया m बाई एन। अब हमें निकालना है सम ऑफ एम एन टर्म, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे एम एन बाई 2 a प्लस एम एन माइनस 1 और ये डी लगा देंगे। अब एम एन, अब 2a के जगह है एम एन और ये एम एन माइनस 1 और डी के जगह भी है एम एन, बस एम एन बाई 2, ये 2 बाई एम एन प्लस एम एन माइनस 1 बाई एम एन। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो एम एन एलसीएम हो जाएगा, तो 2 प्लस एम एन, ये एम एन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 बाई 2
mn प्लस 1, यही हमें प्रूव करना था, hence proved. This is the sum of mn terms. Hence proved. ये प्रूफ हो गया। अब देखते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो। आप इसको देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए भाई। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ n 2n and 3n terms of an AP are the sum of n terms, 2n terms and 3n terms of an AP are S1, S2 and S3 respectively. Then prove that ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन है। S3 इक्वल टू है 3S2 माइनस S1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी। बस सबसे पहले हम ए से निकालते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन क्या है तो S1 है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन फर्स्ट। फिर सिमिलरली कर लो, अगर हमको S2n निकालना होता तो 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी करते, और S2n क्या है तो S2 है, ये 2 इसको काटना नहीं, ये 2 कैंसिल मत करना, ये देखो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम S3n निकालेंगे, तो ये 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, S3n यानी S3 3n बाई 2 2a प्लस, बस। अब जो कि हमें प्रूफ करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे S2 माइनस S1 से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं S2 माइनस S1, यानी इक्वेशन 2 के से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, तो ये हो गया 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 ये डी माइनस n बाई 2 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 और ये डी। अब बहुत आसान है, यहाँ से n बाई 2 कॉमन अगर लेते हैं तो हमारे पास ये 2 बच गया, तो 2a प्लस 2n माइनस 1 ये डी, फिर माइनस चूंकि हमने n बाई 2 कॉमन ले लिया है तो हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 और ये डी बचेगा। अब इसको बस सॉल्व आउट कर लीजिए, आंसर 2 2 जा 4a और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस 1 2d हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a nd माइनस डी, बस पहुंच चुके हैं हम लोग। तो ये हो गया 4a, सॉल्व करते हैं तो 4nd माइनस 2d माइनस 2a माइनस nd प्लस डी। अब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास n बाई 2 होगा, 4a में से 2a घटेगा तो 2a बच गया, 4nd में से एक nd घट गया तो 3nd हो गया, और 2d में से एक d घटेगा माइनस d हो गया। बस अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2a तो है ही, d कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास हो गया S2 माइनस S1,
अब मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड्स। तो 3s2 माइनस s1, अगर हम इसको 3n मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 3, s3n/2 बन गया। इसको हम s3 लिख सकते हैं, हमें यही प्रूफ करना था। बस एक छोटा सा काम यहाँ पे लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। बस सुंदर लगने के लिए, बेहतरीन दिखने के लिए आप इसको ऐसे लिख दो, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से इस एपी के बेहतरीन क्वेश्चंस हो गए। अब कल का क्लास साइंस का ही होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग मनोज सर स्पेशल क्लासेस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।